स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था बेसिक ऑपरेशंस में प्रोजेक्शन, सिलेक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे पास 3 ऑपरेशंस और हैं जो कि है हमारे पास यूनियन, सेट डिफरेंस और रीनेम। तो इस वीडियो में हम बाकी के 3 देखेंगे जो कि है यूनियन, सेट डिफरेंस और रीनेम। तो हम अभी इस वीडियो में इनके बेसिक देखेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है और ये हमारे पास क्या होता है। इसके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास यूनियन क्या होता है। यूनियन के हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल इज नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। यूनियन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मैथ्स में हमने देखा है जब हमारे पास हमने वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो सपोज ये हमारे पास है S1, ये हमारे पास है S2। इसमें हमारे पास है नंबर 1, 2, 3, इसमें हमारे पास है 3, 4। सो S1 यूनियन S2 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1, 2, 3, 4। मतलब दोनों को हम कंबाइन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा और जो सा भी नंबर दोनों में कॉमन है वो एक बार ही आएगा, रिपीट नहीं होगा, रिपीटिशंस नहीं होती। बट जो उनसे दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आंसर आता है उसको हम यूनियन बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल होंगे ना, उनको ही हम कंबाइन करना चाहेंगे। सो दोनों टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर सपोज टेबल 1 में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, टेबल 2 में भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही होने चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। सेकेंड कंडीशन हमारे पास डोमेन ऑफ एवरी कॉलम मस्ट बी सेम। मतलब कि अगर पहला कॉलम इंटीजर टाइप का है पहले टेबल में तो दूसरे टेबल में भी पहला कॉलम इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर दूसरा कॉलम हमारे पास कैरेक्टर टाइप का है पहले टेबल में तो हमारे पास दूसरा कॉलम दूसरे टेबल में भी कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। मतलब कि दोनों टेबल्स में जो से हमारे पास कॉलम्स हैं उनका डोमेन सेम होना चाहिए। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 टेबल हैं। फर्स्ट टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, सेकंड टेबल का नाम है EMP टेबल, मतलब कि एम्प्लॉय टेबल। फर्स्ट टेबल में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, सेकंड टेबल में भी हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम, तो दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम है। सेकंड कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ एवरी कॉलम मस्ट बी सेम। तो देखो पहला जो सा है कॉलम, इसमें हमारे पास क्या है, रोल नंबर जो है इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे ID भी इंटीजर टाइप की है। यहाँ पे नेम जो है वो यहाँ पे करेक्टर टाइप का हमने लिखा हुआ है, बट असली में वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, बट यहाँ पे करेक्टर टाइप का लिखा है तो ये भी करेक्टर टाइप का है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब हम इसका यूनियन कर सकते हैं। तो यूनियन करेंगे जब हम स्टूडेंट यूनियन एम्प्लॉय करेंगे तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्टूडेंट यूनियन EMP का रोल नंबर आ जाएगा एंड नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कॉलम के नाम है, यहाँ पे तो रोल नंबर है, यहाँ पे ID है। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो कैसे लेंगे, तब हमें पहले वाले टेबल का ही कॉलम नेम ले लेना है। पहला टेबल हमारे पास स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट यूनियन एम्प्लॉय, तो पहले वाले टेबल का ही कॉलम नेम हमने ले लिया जो कि रोल नंबर। ID नहीं लिया तो हमने पहले का ही ले लिया। तो हमारे पास यूनियन करके क्या आएगा, 1, 2, 3। पहला टेबल एज इट इज आ जाएगा ABC। सेकेंड टेबल में अब हमें देखना है हमारे पास क्या है, 5E एंड उसके बाद दोबारा 1A है। 1A तो एक बार आ चुका है ना, तो दोबारा रिपीटिशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट यूनियन एम्प्लॉय का ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु इज स्टूडेंट ऑल्सो एंड एम्प्लॉय ऑल्सो और बोथ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास आया कि एक हमारे पास स्टूडेंट है जो कि स्टूडेंट भी और एम्प्लॉय भी है या फिर दोनों ही है, तो हमने क्या लेना है, नेम लेना है ना। तो नेम वाला कॉलम लेंगे, किस में से लेंगे, स्टूडेंट टेबल में से। हमें बोला है कि नेम लो स्टूडेंट टेबल में से, उसको यूनियन कर दो नेम लो एम्प्लॉय टेबल में से। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास एक स्टूडेंट का नेम जो कि स्टूडेंट भी है और एम्प्लॉय भी है, तो इससे यूनियन करके हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, सिर्फ नेम वाला कॉलम आएगा आउटपुट में। सिर्फ नेम वाला कॉलम क्यों आएगा आउटपुट में, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ही सिर्फ नेम में लगाई है, दोनों जगह पे सिर्फ नेम पे प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब है सिर्फ आउटपुट में नेम वाला कॉलम ही आएगा। और कौन से टेबल में से, स्टूडेंट और एम्प्लॉय दोनों को यूनियन करके आएगा। तो नेम क्या है हमारे पास, ABC, यहाँ पे EB है हमारे पास, तो ये हमारा आउटपुट आ गया ABCE।
स्टूडेंट्स हम यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू के सिंबल से। अब हमारे पास सेकंड क्या है, सेट डिफरेंस है। सेट डिफरेंस को हम माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज यहाँ पे भी हमारे पास दो सेट हैं, S1 S2, तो इसमें हमारे पास वही है सेम 1 2 3, इसमें 3 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, S1 बट नॉट S2। सेट डिफरेंस का मतलब होता है S1 माइनस S2 का मतलब होता है S1 बट नॉट S2। मतलब कि जो भी हमारा पहले लिखा हुआ माइनस के पहले सिर्फ वही इंक्लूड होगा, माइनस के बाद वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो S1 में हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, S2 में क्या है, 3 4 है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ हमारे पास S1 में है, 1 और 2 ही सिर्फ S1 में है ना, 3 तो दोनों में है। हमें दोनों वाले नहीं चाहिए और ना ही हमें सिर्फ S2 वाले चाहिए, हमें सिर्फ वही चाहिए जो सिर्फ S1 में है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 2। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 1 2। और S2 माइनस S1 क्या आएगा हमारे पास, जो सिर्फ S2 में है, S1 में नहीं है। 3 तो दोनों में है तो 3 नहीं आएगा। 4 जो सा है वो सिर्फ S2 में है, S1 में नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 4। तो हमें इससे ये पता चला S1 माइनस S2 इज नॉट इक्वल टू S2 माइनस S1, मतलब ये हमारे पास कॉम्युलेटिव नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज ये दो हमारे पास टेबल गिवन है, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। तो अब अगर हम स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉय करेंगे और यू कैन से स्टूडेंट सेट डिफरेंस एम्प्लॉय करेंगे, तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, सिर्फ स्टूडेंट टेबल में जो है वो आ जाएगा, एम्प्लॉय वाला हट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट टेबल में क्या है, रोल नंबर, नेम, 1A तो दोनों में है तो 1A नहीं आएगा, 1A इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो दोनों में है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2B 3C। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट माइनस एम्प्लॉय का, क्योंकि 1A दोनों में इसलिए वो नहीं है। अगर सपोज हम एम्प्लॉय माइनस स्टूडेंट करते तब हमारा आंसर क्या आ जाता, सिर्फ 5E आता। उस केस में भी 1A नहीं आता। और स्टूडेंट्स हमें इसमें भी एक चीज याद रखनी है, इसके भी हमारे पास यही दो रूल्स हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम एंड डोमेन ऑफ एवरी कॉलम मस्ट बी सेम। ये दोनों रूल्स हमने अभी देखे थे, यूनियन में भी है, और यही दोनों रूल्स हमारे पास सेट डिफरेंस में भी है। दोनों में ये दोनों रूल्स सेम है। तो अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नेम ऑफ अ पर्सन हु इज अ स्टूडेंट बट नॉट एन एम्प्लॉय। उस पर्सन का नेम निकालो जो स्टूडेंट है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। तो हमारे पास हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें नेम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोजेक्शन लगाएंगे, किसमें, नेम के कॉलम में, क्योंकि हमें नेम निकालना है। उसका निकालना है जो सिर्फ स्टूडेंट है, मतलब A बट नॉट B। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है A बट नॉट B, उस केस में हमारे पास सेट डिफरेंस लग जाता है। तो A मतलब स्टूडेंट टेबल बट नॉट B मतलब एम्प्लॉय टेबल। सो इट इज प्रोजेक्शन नेम स्टूडेंट सेट डिफरेंस प्रोजेक्शन नेम EMP। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे जो सिर्फ स्टूडेंट है, एम्प्लॉय नहीं है। मतलब कि वही स्टूडेंट्स के नेम आएंगे, क्योंकि हमने नेम लिया ना यहाँ पे, तो आउटपुट में सिर्फ नेम वाला कॉलम आएगा। और नेम में क्या आ जाएगा, BC। A क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि A जो सा वो एम्प्लॉय भी है, लेकिन हमें तो सेट डिफरेंस रहा है, हमें सिर्फ वही चाहिए जो सिर्फ स्टूडेंट है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, नेम में B आ गया और C आ गया। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बेसिक ऑपरेटर में जो लास्ट टाइप है वो है हमारे पास रीनेम। रीनेम का मतलब या तो हमें रिलेशन का नेम रीनेम करना है, मतलब कि टेबल का नेम रीनेम करना है, या फिर हमें कॉलम्स के नेम रीनेम करने हैं। तो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास टेबल गिवन है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास दो कॉलम गिवन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं क्वेरी टू रीनेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ द कॉलम टू F नेम एंड L नेम। तो हमें इस टेबल को इस टेबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिंपली सब कुछ सेम है, बस हमारे पास कॉलम के नाम चेंज हो गए हैं। जो फर्स्ट नेम था वो F नेम बन गया है, जो लास्ट नेम था वो L नेम बन गया है। तो इसकी क्वेरी हमने कैसे लिखनी है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रीनेम का हमारे पास ऑपरेटर का सिंबल क्या है। इसका सिंबल हमारे पास ये है। तो हमारे पास हम कैसे लिखेंगे, रीनेम कर दो F नेम कॉमा L नेम, कौन से टेबल का, स्टूडेंट टेबल का। तो हमारे पास सिंपली ये आंसर आ गया। हमने यहाँ पे रीनेम का सिंबल लिखना है,
साथ में ये हमें लिखना है कि जो हमारे पास नया नाम आया वो नए हमारे पास कॉलम के नेम क्या है, एफ नेम और एल नेम है ना, तो न्यू नेम जो हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट हमारे पास जो टेबल है उसके हमारे पास जो कॉलम के अब नए नाम है वो ये दोनों हो गए। तो वो ये क्या करेगा, सीधा स्टूडेंट टेबल पे जाएगा और कॉलम्स के नाम सीधा ये लिख देगा, मतलब उसको रीनेम कर देगा। तो ये सिंपल है हमारे पास, सिंपली हमें न्यू नेम लिख देने हैं और साथ में टेबल का नाम लिख देना है। अब सपोज हमारे पास है क्वेरी टू चेंज द एज एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल टू ए एंड आर, मतलब कि एज को ए बना दो, रोल नंबर को आर बना दो। तब हम क्या लिखेंगे, रीनेम ए कॉमा आर ऑफ स्टूडेंट। तो इससे उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल में दो ही कॉलम है, पहले वाले कॉलम को ए लिख दो, सेकंड वाले कॉलम को आर लिख दो। तो इससे हमारे पास सिंपली रीनेम हो गया। सो स्टूडेंट्स, इसका आगे हम एडवांस वर्जन हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक ऑपरेटर्स है वो कंप्लीट हुए। अब हम आगे देखेंगे डिराइव्ड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे। डिराइव्ड ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास वीडियोस आएंगी जिसमें इनको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।